अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही बेसिक बिगनर फ्रेंडली आसन जो हेल्प करेंगे आपकी कोर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में भी और उसके साथ साथ आपकी गट की हेल्थ को भी प्रमोट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पोज से। ये बहुत ही सिंपल है, इसका नाम है लेग अप द वॉल पोज। तो आप इस पोज को असिस्टेड कर सकते हैं वॉल के साथ, नहीं तो अगर अपने लेग्स की स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं तो इसको बिना किसी वॉल की सपोर्ट से ही करेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपनी दोनों लेग्स को ऊपर उठाएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो अपने पंजों को एक बार अंदर की तरफ खींचिए, फिर एक बार ऊपर की तरफ। तो आइए हम चलते हैं हम अपने सेकंड पोज की तरफ जो है सिंपल स्पाइन ट्विस्ट। अब ये स्पाइन ट्विस्ट बहुत बेसिक फॉर्मेट में आप अपनी दोनों लेग्स को 90 डिग्री पे रखेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस भरते हुए प्रिपेयर करेंगे, सांस छोड़ते हुए लेग्स को एक साइड में और फेस को दूसरी साइड में, और उसके बाद सांस भरते हुए वापस और फिर सांस को छोड़ते हुए लेग्स एक साइड में और आपका फेस दूसरी साइड में। तो आइए हम चलते हैं अपने थर्ड पोज में जिसका नाम है कोबरा पोज और भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए आप अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास ले आएंगे, आपके पंजे पीछे की तरफ खींचे हुए रहेंगे। तो लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ और उसके बाद एक बार सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे। आई होप आज आपने इन सभी आसन का बेसिक फॉर्मेट सीख लिया होगा। कीप रॉकिंग। A very happy good morning everyone, and today we're going to do something very interesting. We're going to do calf raises. For calf raises, you will stand in an athletic format, which is your feet, hips and shoulders all in one straight line. The idea is to rise up on your toes, then slightly low and then again up. So it goes something like 1, 2, 3, 4, 5. So let's try a modified version in which we'll use a prop here. Again, we'll do 20 reps and like that we'll do 3 sets. So just use it for giving you that stability. 1, 2, 3, 4, 5. Now let's do another version which is a little intensified version. For this you will use something which lifts your toes to a higher level. You're gonna lift your toes to a higher level and then do a lift and then go low. 1, 2, 3, 4, 5. So how did you like this workout? Looks very simple, but you can still feel the burn. That's how the calf raises are to be done. Keep rocking. वेलकम टू गट मॉर्निंग। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज जिसका नाम है ग्लूट ब्रिजेस। तो ग्लूट ब्रिज के पोस्चर के लिए आप अपने पंजों को, अपने हिप्स को और अपने शोल्डर्स को एक लाइन में अलाइन रखेंगे। कम से कम 10 से 12 बार इन मूव्स को करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर, कोर को टाइट रखेंगे। इसी तरह से अगर हम अपनी नीज को उठा के अंदर की तरफ लेकर आएंगे तो वो ब्रिज मार्चिंग हो जाता है। तो पहला स्टेप ब्रिज ही है। आप पहले ब्रिज करने में कंफर्टेबल होइए। अगर वो कंफर्टेबल लगता है आपको, कुछ दिनों के बाद आप इसमें मार्चिंग ऐड कर सकते हैं। मतलब आप ब्रिज में ऊपर आए, नाभि स्क्वीज्ड है, स्क्वीज करते हुए मार्च इन एंड इन। लास्ट आप ब्रिजेस को होल्ड भी कर सकते हैं। सिंपल आइसोमेट्रिक मूव है। कोर को टाइट करेंगे और सिंपल ब्रिज को होल्ड करेंगे। आप होल्ड जैसे हम प्लैंक्स करते हैं 1 से 2 मिनट्स के लिए स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए आप कब तक होल्ड कर सकते हैं। अगेन यू कैन फील आपके ग्लूट्स में, आपके क्वाड्स में, आपके कोर में दैट बर्निंग सेंसेशन आएगा आपको पूरा का पूरा जब आप इसको राइट करेंगे। और फिर धीरे से स्ट्रेच करते हुए नीचे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन एंड कीप रॉकिंग। A very happy good morning everyone, and today we're going to start our workout with something very basic. We call it glute bridge. So let's get started with understanding the most basic version of doing a glute bridge. For this you will have your knees and your ankles aligned. You will have your core nicely tightened up such that each and every vertebrae is aligned on the mat. So to start with the glute bridge, you will take a nice deep inhale
Fill up your belly with lot of oxygen, and as you exhale, you're gonna rise up. If possible, try to get your knee to the shoulder in one straight line as you lengthen your spine. And then again, slowly go back to the mat. Now we have variations here. In the first variation, you can bring the heels closer to your hips. When you do this and then rise up in a bridge, then it intensifies the movement around your quad muscle. If you push your heels further away, not under the knees but further away, and then do the movement, then you also intensify your hamstrings here. Bridge marching. For this, you have your core nicely tucked in. Engage. With every move, you will breathe out. Stretch your hands up. A nice deep inhale, and with every move, you're gonna exhale. 3 and 3. I hope you all understood the correct format of doing glute bridges. Keep rocking. A very happy gut morning, everyone, and today we're gonna get started with one of the most favorite workout, which is jumping jacks. So let's get started with understanding the most basic version of jumping jacks. For this, you'll stand in an athletic position, your feet, your hips, your shoulders all in one straight line. Your core has to be nicely tucked in, and we'll jump with our feet moving out along with our palms also moving out. And if you can, go ahead and bring a clap here. That's a bouncer. So let's get started. 1, 2, 3, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this was the most basic version of jumping jacks. And as far as the modified version is concerned, here you are bouncing, you are lifting, just that you are not jumping. So something like 1, 1, 2, 2, 3, 3. So this was the modified version in which you are doing the entire activity. You bringing in all that energy also, just that you're not jumping. Hope you all enjoyed doing jumping jacks and you could actually understand the most basic as well as the modified versions of doing this. Keep rocking. A very happy gut morning, everyone, and today we're gonna do a move which is called downward dog. For coming into a downward dog, you'll go on all the fours, which means that your palms are right under your shoulders, your knees are right under your hips. Now from this position, you take a nice deep inhale as you prep, and with an exhale, you'll tuck your toes in, stretch and lengthen your spine and lengthen your legs as well. Something like this. 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3. From a downward dog, we're gonna practice a move which is a plank. So it's a variation which is combined together, a full body workout. So for this, let's go into a downward dog. A nice deep inhale, exhale, and a downward dog. Inhale and a plank. Now in this version, if you feel that there is a lot of pressure which is coming to your wrist here, you can do the same move on your elbows also. So on the elbows, you are in a plank format. From here itself, you'll go up and stretch into a downward dog. Again, plank, and then back. I hope you all enjoyed doing this workout today with us. Keep rocking. A very happy gut morning, everyone. आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसा वर्कआउट जो हेल्प करेगा आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ एज वेल एज स्ट्रेच क्रिएट करने में. हम स्टार्ट करेंगे डाउनवर्ड डॉग से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मूवमेंट ऑफ डाउनवर्ड डॉग. विल कम डाउन ऑन द फोर्स, व्हिच मींस आपके जो हाथ हैं वो शोल्डर्स के नीचे होंगे, आपके जो नीज हैं आपके हिप्स के नीचे होंगे. कोर को लंबा और टाइट करेंगे, अच्छे से गहरी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए पंजों को अंदर स्क्वीज करते हुए स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ. और अगर किसी कारण से आपकी हील्स मैट तक नहीं जा रहे हैं तो आप
वॉक द डॉग कर सकते हैं, मतलब सांस भरते और छोड़ते हुए घुटनों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और दूसरी लेग को बाहर की तरफ, इस तरह से कम से कम 10 to 15 टाइम्स। सांस को छोड़ते हुए घुटनों पे और रिलैक्स करते हुए बाल आसन में। इस पोज के अंदर हम थोड़ी सी इंटेंसिटी ऐड कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मूव फ्रॉम डाउनवर्ड डॉग टू प्लैंक एंड देन अगेन बैक टू डाउनवर्ड डॉग। आइए ट्राई करते हैं। आप इसी तरह से स्टार्ट करेंगे, कोर को एंगेज करके रखेंगे, आप दोनों पंजों पे आते हुए डाउनवर्ड डॉग में जाएंगे, फिर लंबी गहरी सांस भरते हुए प्लैंक में आएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग में जाएंगे, फिर सांस को भरते हुए प्लैंक। I hope you all enjoyed practicing this downward dog to plank movement. So keep rocking. A very happy gut morning everyone, और आज हम सीखने वाले हैं बर्ड डॉग की मूवमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना बर्ड एंड डॉग मूवमेंट। तो इसके लिए हम ऑन द फोर्स आ जाएंगे, मतलब आपके हाथ आपके शोल्डर्स के नीचे और आपके घुटने आपके हिप्स के नीचे। तो लंबी गहरी सांस भरते हुए आप अपनी लेग को और आप अपने हैंड को स्ट्रेच आउट करेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए अपने घुटने को अपनी एल्बो के साथ लेकर पास में आएंगे, फिर सांस भरते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस भरते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। और अब मैं आपको इसके सिंपल वेरिएशन सिखाने वाली हूँ। मतलब अगर आप हैंड्स एंड लेग की मूवमेंट एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले सिर्फ लेग की मूवमेंट करेंगे, नीज को अंदर लेकर आएंगे, स्ट्रेच करते हुए बाहर लेकर जाएंगे। पहले सिर्फ सीधी मूवमेंट करेंगे, नी को सीधा अंदर लेकर आएंगे और बाहर लेकर जाएंगे। उसके बाद इस मूवमेंट को थोड़ा सा साइड में करते हुए स्ट्रेच करेंगे। और अगर आप इस मूवमेंट को थोड़ा इंटेंसिफाई करना चाह रहे हैं तो आप अपनी रिस्ट से एल्बोस पे आ जाएंगे, अपने नी को पूरा अंदर एल्बो तक लेकर आएंगे और स्ट्रेच करते हुए पूरा ऊपर, इन एंड आउट। तो कैसा लगा आपको हमारा ये बर्ड एंड डॉग का मूवमेंट? तो मेक श्योर आप इसको अपने रूटीन में पक्का से ऐड करने वाले हैं। कीप रॉकिंग एवरीवन। A very happy gut morning everyone, और आज हम सीखने वाले हैं डेड बग। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वर्कआउट। डेड बग के लिए आप मैट पे लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट ऊपर लेकर आएंगे और अपनी लेग्स को 90 डिग्री पे रखेंगे। 90 डिग्री मतलब ना तो ये नीचे गिरेंगी और ना ही इसके ऊपर। आप अपने घुटनों को अंदर की तरफ लेकर आएंगे, लेग्स को भी 90 डिग्री पे, हैंड्स को भी 90 डिग्री पे। अब आप अपना ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग को पूरा खींचते हुए सीधा नीचे लेकर जाएंगे, फिर वापस सेंटर पे लेकर आएंगे, फिर ऑपोजिट हैंड और ऑपोजिट लेग को पूरा खींचते हुए नीचे लेकर जाएंगे और फिर वापस लेकर आएंगे। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो एक इंटेंसिटी अप करके हम एक वर्कआउट कर सकते हैं जो है लेग रेजेस। इसमें आप अपने दोनों पाम्स को अपने हिप्स के नीचे रखेंगे और उसके बाद लेग रेजेस करेंगे। ये लेग रेजेस बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज होती है बट कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। आप अपनी दोनों लेग्स को खींच के ऊपर लेकर जाएंगे और खींच के वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। इस तरह से आप लेग रेजेस ऐड कर सकते हैं डेड बग के बाद। आई होप आपको हमारा ये वर्कआउट अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अब इसको रेगुलरली करने वाले हैं। A very happy gut morning everyone, and let's get started with today's workout, which is absolutely beginner friendly. And if you have never worked out, this is how you get started. We're gonna start with dead bug movement today. Let's get started with understanding the movement of dead bug. We're gonna bring the legs up in 90 degree and also hands up. Now the opposite hand and the opposite leg goes down and then gets back to the center. And then again the opposite hand and the opposite leg stretches out and then again back to the center. Exhale as you stretch out, again back to the center and then exhale as you stretch out, again back to the center. So this is like the complete
basic version. Now if you're not able to perform this movement with the opposite hand and the opposite leg, you can do a modified version in which you will just step your legs out. Instead of moving your hands, you will just keep them nicely stretched out. Legs at 90 degree, you're going to stretch a single leg out and then bring it back 90 degree. Then single leg out, bring it back at 90 degree. And for the intensified version, we'll move for the leg raises. Get your palms right under your tailbone to give that kind of a support. You're going to lift your legs up, toes pointed, and stretch it out. Now you'll go as low as you can. Try at least 25 reps. I hope you all enjoyed doing dead bugs. Keep rocking. A very happy gut morning everyone. और आज हम करने वाले हैं V sit-ups. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना V sit-up वर्कआउट. एंड एज द नेम सजेस्ट, अपने पंजों को बाहर की तरफ खोल के रखेंगे और अपने घुटनों को भी अपने पंजों के साथ अलाइन करते हुए बाहर रखेंगे. मैट पे लेट जाएंगे और अपनी पूरी कोर मसल्स, मतलब चेस्ट से लेकर पेल्विक फ्लोर तक, ये सारी की सारी मसल्स को स्क्वीज करते हुए ऊपर उठ के आएंगे, मतलब V sit up. इसके लिए हम अपने हाथों को पूरा पीछे लेकर जाएंगे. एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस. आप करेंगे इसके मिनिमम 15 रेप्स एंड 3 सेट्स. और वो सभी लोग जो इस तरह से वी सिटअप नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं वेरिएशन. आप इसी तरह से वी में बैठेंगे, अपनी लेग्स को खोल के, अपने हाथों को ऊपर रखते हुए उतना नीचे जाएंगे जहां तक आप जा सकते हैं और फिर वापस ऊपर. कोर को एंगेज करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए. तो कैसा लग रहा है आपको ये कोर क्रशिंग वर्कआउट करके? कीप रॉकिंग एंड कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ. A very happy gut morning everyone. I hope you all are doing great. और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट जिसका नाम है वॉल सिट. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉल सिट से. तो हमारा फॉर्मेट वही रहेगा, एथलेटिक. आपके फीट, आपके हिप्स, आपके शोल्डर्स, आप इनको अलाइंड रखेंगे. चाहे आप बैठेंगे भी तब भी आपके शोल्डर्स अलाइंड ही रहेंगे. नाउ द आइडिया इज दैट यू आर सिटिंग विद योर बैक ऑन द वॉल. यहां से बैठ के देखेंगे कि आप कहां तक परपेंडिकुलर रह सकते हैं और फिर नीचे आएंगे पूरा, फ्रॉम द हील टू द नी, फ्रॉम द नी टू द हिप, परपेंडिकुलर टू द वॉल. कोर को एंगेज करते हुए पूरी की पूरी स्पाइन हमारी वॉल के साथ रहेगी. अपने हाथों को खोल भी सकते हैं अच्छे से. स्टार्ट करेंगे 30 सेकंड से. 30 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए. धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना के अराउंड मूव करते हुए 1 मिनट, 1.5, 2 मिनट्स तक भी लेकर जा सकते हैं. अगर आपको वॉल सिट का एक मॉडिफाइड वर्जन चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप जो आपके पंजे हैं ना, उनको थोड़ा सा पास रखेंगे और हिप्स के साथ पीछे की तरफ जाके थोड़ी मूवमेंट करेंगे ऊपर और नीचे की. तो सिर्फ आप नीचे जाएंगे, वापस ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, वापस ऊपर आएंगे. तो कैसा लगा आपको हमारा ये अमेजिंग वर्कआउट जिसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए? कीप रॉकिंग एवरीवन. A very happy gut morning everyone. Let's get started with today's workout. और आज का वर्कआउट बहुत कार्डियो इंटेंसिव होने वाला है. आज हम सीखने वाले हैं बट किक्स. बट किक्स के लिए आपको अपनी हील्स को अपने बट पे लगाना पड़ता है. That's exactly the format. तो ये किस मसल को ट्रेन करेगा? ये आपके क्वाड्स के लिए बहुत इफेक्टिव है. इनफैक्ट ये आपके हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत इफेक्टिव है. हम 15 to 20 रेप्स करेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसमें आप आगे की तरफ झुकेंगे नहीं, लेकिन स्लाइटली फॉरवर्ड बेंड रहता है जैसे हमारा रनिंग में रहता है. शोल्डर्स से नहीं जाएंगे. कोर को एंगेज करते हुए हल्का सा जब हम बट को किक करेंगे तो हम स्लाइटली यहां से फॉरवर्ड बेंड रहेंगे टू गिव इट मोर स्पेस टू गो बैक.
तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8। अब हम इसका करते हैं थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन। इस मॉडिफाइड वर्जन में एक तो हम अपने लेग्स में थोड़ी सी स्पेस दे देंगे। सेकंड, हम बिना जंप्स के सेम मूवमेंट करेंगे, किक्स वाला। कोर को एंगेज करके रखेंगे, हल्का सा आपकी बॉडी फ्रंट की तरफ लीन करेगी और ये एंड दिस and this and this. So I hope you all enjoyed doing butt kicks with us. Keep rocking. A very happy good morning everyone. Today we're gonna do something very interesting. We're gonna do some high intensity training and we'll start with butt kicks. So let's get started with understanding the basic format of doing a butt kick. As the name suggests, it actually means that you are kicking your butt. So here we go. So that's how you do basic butt kick. But if you feel pain in your knees or a sensation of a hit as you jump around your spine, then do this modified version. For this, you'll have your feet slightly wider, like 1 and 1. 2 and 2. But anybody who's still not able to perform this, what you can do is a movement of simple leg lifts, and this lift can be both ways. One is a back lift and one is a side lift. So for this, you can have a wall or a chair as a prop. You're gonna hold, tuck the core in and kick back like 1, 2, 3. In the same way, you'll have the lifts to the side. So something like 1, 2, 3. So how was butt kicks as a workout? High intensity, you can feel your heart racing. Happy working out. And up, down and up. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Basic lunge movement. Let me show it from the side also. आप बेसिक एथलेटिक स्टैंस में खड़े हैं, एक पंजा आगे एक पंजा पीछे। जो पिछला पंजा है वो टोज पे रहेगा, ऐसे पूरा पंजा जमीन पे नहीं, सिर्फ टोज पे। और अब आप नीचे और ऊपर आएंगे इस तरह से। 1, मैं हर मूवमेंट में घुटने को पूरा मैट पे लेकर जा रही हूँ। इट्स ओके अगर आप इतनी नीचे नहीं जा रहे, आप इस फॉर्मेट को कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू लो एज वेल। सो स्क्वीज, कोर टाइट, एंगेज, हल्का सा लीन फॉरवर्ड करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So इस तरह से आप लंजेस के 3 सेट्स करेंगे, 20-20 रेप्स करेंगे। सो ओवरऑल 50 to 60 लंजेस से ही स्टार्ट करेंगे और दोनों लेग्स का करेंगे। जैसे अभी हमने सिंगल लेग किया है, आप सेम रिपीट करेंगे दूसरी लेग पे। और अब हम समझते हैं इसका मॉडिफाइड वर्जन। अगर आप इस तरह से लंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप सेम फॉर्मेट करेंगे लेकिन एक सपोर्ट चूज कर लेंगे। आप कोई वॉल चूज कर सकते हैं, आप कोई चेयर चूज कर सकते हैं। आपको एक स्टेबिलिटी लानी है अपने स्ट्रक्चर में, आपको आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर में एक स्टेबिलिटी लानी है कि आपके मसल्स की स्ट्रेंथ पे आप मूवमेंट अप एंड डाउन करें। तो अगर आपने वॉल को यूज किया है तो पूरा वॉल के ऊपर गिर नहीं जाएंगे, इट्स जस्ट देयर एज अ प्रॉप, कि सिर्फ आपने उस पर अपना हाथ लगाया है जिससे आपकी मूवमेंट आराम से हो जाए। तो मॉडिफाइड वर्जन के लिए आप लंज में ही रहेंगे और सपोज ये वॉल है मेरे साइड पे, तो मैंने अपने वॉल पे अपना हाथ रखा है, कोर को टाइट करके रखा है, स्क्वीज किया है और अब मैं वॉल की सपोर्ट से नीचे गई और ऊपर आई। ये बहुत ईज आउट कर देता है इस मूवमेंट को, बिकॉज अभी तक जो पूरा बैलेंस आप खुद बना रहे थे, अब वो बैलेंस आपके लिए एक सपोर्ट कर देती है। लेकिन स्ट्रेंथ आपकी लेग से ही आनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप स्टिल लंजेस कर रहे हैं, सपोर्ट के साथ कर रहे हैं, 50 to 60 भी कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ अगर अपनी लेग से नहीं ले रहे हैं और पूरा सपोर्ट वॉल का ले रहे हैं, तो वो बिल्ड नहीं होगा।
There is a way of doing a workout in which you are actually straining your muscles because that's the only way you're teaching yourself to get better. तो इसमें हमें सही ढंग के वर्कआउट से भागना नहीं है, सीखना है. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 50 is too high और मैंने आपको बहुत ज्यादा रेप्स बता दिए तो कम कर लीजिए, 12 कर लीजिए, so which will be almost like 36. तो 36 रेप्स कर लीजिए, लेकिन do it in the correct format. I hope you really enjoyed doing lunges with me and in fact lunges एक ऐसी मूवमेंट है जो आप डेली कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इसको वर्कआउट के फॉर्मेट में अगर आप 150 या 200 कर रहे हैं तब आप इसको वीक में 3 बार ही करेंगे बिकॉज रेस्ट ऑफ द डेज योर बॉडी नीड दैट रिकवरी फेज एज वेल. कीप रॉकिंग. तो ये था हमारा हेल्दी रेसिपी एंड एक्सरसाइज आज के हमारे हेल्दी हैबिट से मैच करता है, दैट इज बैलेंसिंग. सो डू ट्राई इट. और आज के लिए हम यहीं पे अपना सेशन खत्म करेंगे. फिर मिलेंगे आपसे कल जहां हम बात करेंगे वाई न्यूट्रलाइट के बारे में. थैंक यू सो मच. A very happy good morning everyone. Today we're going to do something very interesting. We're going to learn lunges. So let's get started with understanding the basic movement of a lunge. For a lunge movement, your back feet has to be on the toes. You'll slowly go low and up. Low and up. Low and up. Now if I have to further intensify this move, what I'll do is I'll do pulsing at a level where it is actually killing me. If you want to intensify this move, what we can do is walking lunges. So for the walking lunges, the same thing we are doing is just that instead of doing it at a static location, we're gonna walk. So which means I'm gonna go here once, then tap, and then I'm gonna bring it down to the other side as well. So this way, make sure at least you're walking 4 to 5 steps and then getting back also. Another way of intensifying a lunge movement is also a reverse lunge. So what you will do is you are standing here, instead of bringing one leg forward or one leg back, just from your position you'll go and keep reverse lunging. Reverse and to the other side and to the other side and to the other side. I hope you all love lunges as a workout and happy workout everyone. A very happy good morning everyone and today we've got something very interesting for you. आज हम करने वाले हैं सुपरमैन मूवमेंट. So let's get started with our सुपरमैन पोज. ये बहुत इफेक्टिव पोज है आपकी बैक को लेंथन और स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके साथ साथ आपकी शोल्डर मोबिलिटी के लिए भी बहुत इफेक्टिव है. सबसे पहले इसका बेसिक वर्जन करते हैं. अपने हाथों को आगे की तरफ खींच लीजिए और अपने पंजों को पीछे की तरफ खींच लीजिए. सांस भरते हुए आप अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे हाथों के साथ और सांस छोड़ते हुए अपने लेग्स को भी ऊपर उठा लेंगे. सो सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए और होल्ड करके रखेंगे पूरा अच्छे से खींच के. आप जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर भी जाएंगे. तो ये है हमारा बेसिक वर्जन ऑफ सुपरमैन. इसको थोड़ा और इफेक्टिव करने के लिए आप अपने हाथों को पीछे ले जाकर ऊपर की तरफ भी उठ सकते हैं. तो ये सुपरमैन का एक बेसिक वर्जन था. अगर आपको सुपरमैन का मॉडिफाइड वर्जन करना है और आप दोनों हाथ और दोनों लेग्स एक साथ नहीं उठा पा रहे हैं, ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग भी कर सकते हैं. लंबी गहरी सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए, So I hope you all enjoyed doing this Superman move with us. Keep rocking. हेलो टीम तापस सुस्मिता, कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आपका वर्कआउट? और ये 21 डेज का चैलेंज आप उतने मोटिवेशन के साथ कर रहे हैं कि जैसे आपने लिफ्ट 365 किया था, ये थोड़ा कम कर रहे हैं.
एक्चुअली उससे ज़्यादा एफर्ट मारिएगा बिकॉज ये कम टाइम के लिए है, तो आपको इसमें अपना ज़्यादा एफर्ट दिखाना है और ज़्यादा लगन के साथ इस पूरे के पूरे वर्कआउट को करना है। वैसे मुझे सुष्मिता जी ने बताया था कि आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपका डाइट और न्यूट्रिशन का गेम भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो। आपको पता है ये दोनों के दोनों पैरामीटर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है आपको रिजल्ट दिखाने के लिए। और प्लस सोचिए ना, एक छोटे से प्रोग्राम को कर कर इतनी जल्दी आप अपनी पूरे के पूरे करियर में चेंज ला सकते हैं। आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी इन 21 डेज़ में कि आप अपने सारे के सारे क्लाइंट्स को, उसके आगे जितने भी आप लोगों से बात करते हैं, आप जो भी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, उसमें आप कितनी क्लियरली लोगों को इतनी सारी नॉलेज दे सकते हैं अपने थ्रू। आपकी बात में वजन आ जाएगा, जो चीज़ आप एक्सप्लेन करेंगे ना, लोगों को समझ आ जाएगा कि आपको इस चीज़ की इतनी नॉलेज है और आप इतनी अच्छे से उस बात को आगे बता पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप बहुत मस्ती से भी ये काम कीजिएगा, बिकॉज जितनी लाइट हार्टेडली, जितने दिल खोल के मस्ती से कर रहे होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, बिकॉज आप इम्पेशेंट नहीं होते रिजल्ट को लेकर। और अच्छे से खाइएगा, अच्छे से वर्कआउट कीजिएगा, तो आपका रिजल्ट एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता ही आएगा। तो यस, कीप रॉकिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू मिनल।